जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपका अपना YouTube चैनल नितेश चौधरी एकेडमी पर। आज मैं पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य। और मेरी ये गारंटी है इस क्लास के बाद आप कभी भी टाइम एंड वर्क से यानी कि समय और कार्य से कभी घबराएंगे नहीं और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को छोड़कर नहीं आएंगे, बल्कि क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व करके आएंगे। तो अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, क्योंकि नितेश चौधरी है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक चीज समझिए, जो समय और कार्य क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। समय और कार्य एक दूसरे का उल्टा होता है। तो ये मत समझ लीजिएगा आप लोग, जो सर बोले हैं समय और कार्य एक दूसरे का उल्टा होता है तो इसको रट लेंगे। नहीं, रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, इसको हम समझेंगे। आप खुद सोचिए, आप डेली लाइफ में कुछ ना कुछ काम करते होंगे डेली। कुछ काम आसान भी करते होंगे, कुछ काम मुश्किल भी करते होंगे। तो जो काम आपको आसान रहता होगा उसमें क्या होता है, काम भी आप ज्यादा करते हैं लेकिन आपको समय कम लग रहा है। यानी कि काम अगर ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपको समय कम लग रहा है। काम अगर ज्यादा हो रहा है इसका मतलब क्या है, समय कम लग रहा है। लेकिन कुछ मुश्किल काम भी होता होगा, जिसमें क्या होता होगा, जब वो काम करते होंगे आप तो उसमें क्या होता होगा, काम भी ज्यादा नहीं होता होगा। काम क्योंकि मुश्किल काम है और लेकिन आप लोगों को समय ज्यादा लग जाता होगा। तो काम भी आपको कम होता है और समय क्या होता है, समय भी आपको ज्यादा लगता होगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये चीज आप समझ गए होंगे। कौन सा चीज, तो अगर काम ज्यादा होता है तो समझिए आपको समय कम लग रहा है, और काम अगर कम हो रहा है तो आपको समय जो है ज्यादा लग रहा है। यानी कि समय और कार्य जो है एक दूसरे का उल्टा है। आप लोग एक चीज और देख लीजिए, हम यहाँ पर लिख रहे हैं टाइम एंड वर्क, और टाइम के नीचे लिख रहे हैं 1 और वर्क के नीचे लिख रहे हैं 2। तो यहाँ पर देखिए समय कम है और काम क्या है, ज्यादा है, क्योंकि समय के नीचे 1 है और काम के नीचे 2 है। तो अगर समय कम लग रहा है तो काम ज्यादा हो रहा है। लेकिन अगर हमारा समय ज्यादा लगेगा, इसको उल्टा लिखते हैं, समय अगर हमारा ज्यादा लगेगा तो काम क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। तो अब आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि समय और कार्य क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। अब आप लोगों को एक चीज और समझने की जरूरत है, क्या, तो एफिशिएंसी का मतलब कुशलता। हम तुरंत आपको वो चीज भी बता दे रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में इससे भी क्वेश्चन आता है। तो आप लोग समझिए एफिशिएंसी क्या होता है। देखिए अब आप एफिशिएंसी यहां पर लिखते हैं, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, कुशल, क्षमता। तो एफिशिएंसी का मतलब यहां पर लिख देते हैं कुशलता। अब देखिए एफिशिएंसी भी क्या है, जैसे टाइम एंड वर्क एक दूसरे का उल्टा था, उसी तरह से एफिशिएंसी यानी कि कुशलता और टाइम भी एक दूसरे का क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। इसको भी आप समझ लीजिए। अब इसको आप याद कैसे रखेंगे, तो एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। जैसे कि हम यहाँ पर एफिशिएंसी का बात कर रहे हैं और ये हो गया आपका टाइम। अब आप लोग इसको समझेंगे कैसे, ये देख लीजिए। हो सकता है आप हैं और आपके 5 दोस्त हैं। हो सकता है उसमें से कुछ दोस्त पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज होगा, कुछ दोस्त कमजोर भी होगा। तो जो दोस्त ज्यादा तेज होगा वो क्वेश्चन को कम समय में सॉल्व कर लेता होगा, लेकिन जो दोस्त आपका कमजोर होगा वो क्वेश्चन को ज्यादा समय लगाता होगा सॉल्व करने में। तो यानी कि यहां से आप लोग क्या समझे, कुशलता। अगर कुशलता ज्यादा होगा, मान लीजिए अगर कुशलता 2 है तो टाइम क्या लग रहा है, टाइम 1 लग रहा है। और अगर किसी में कुशलता कम है यानी कि 1 है, तो उसको टाइम क्या लग रहा है, टाइम ज्यादा लग रहा है। तो एक चीज हम लोग और समझ गए, जो एफिशिएंसी यानी कि कुशलता और टाइम ये क्या है, एक दूसरे का उल्टा है। अगर एफिशिएंसी ज्यादा होगा तो समय कम लगेगा, और अगर समय कम लगेगा तो समझिए
अगर एफिशिएंसी कम होगा तो समझिए समय आपको ज्यादा लगेगा। तो हम उम्मीद करते हैं आप बेसिक कंसेप्ट जो है उसको आप समझ गए। अब चलिए धड़ाधड़ हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे और सभी क्वेश्चन को हम लोग चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा, मोहन किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सोहन इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए इसको दो तरीके से बनाएंगे हम, एक ट्रिक के साथ और एक कॉन्सेप्ट के साथ। जो आपको अच्छा लगे वो लेकर आप घर चले जाइए। तो सबसे पहले ट्रिक के साथ देखते हैं। तो मोहन को कितना दिन लगता है, मोहन को लगता है 10 दिन। सोहन को कितना दिन लगता है, तो सोहन को लगता है 15 दिन काम पूरा करने में। तो 10 और 15 का हम एलसीएम ले लेंगे। तो 10-15 का एलसीएम ले लेंगे तो 10-15 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, 30 हो जाएगा। यानी कि 30 हो गया आपका टोटल काम, 30 हो गया आपका टोटल काम। तो मोहन को 10 दिन लगता काम पूरा करने में और टोटल काम हो है आपको 30। तो एक दिन में ये कितना काम करता होगा, तो एक दिन में ये 30 से अगर हम 30 में अगर हम 10 से डिवाइड दे दें तो ये एक दिन में 3 काम करता है, 10 या 30 और 15 दूनी 30। ये एक दिन में सोहन काम करता है आपको 2। यानी कि मोहन एक दिन में काम करता है 3 और सोहन काम करता है एक दिन में 2। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि मोहन और सोहन मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो टोटल काम देखिए आपका क्या है, 30। टोटल काम है 30 और दोनों मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, एक दिन में ये करता है 3, ये करता है 2। तो 3 और 2 कितना हो गया हमारा 5। तो एक दिन में दोनों कितना काम करता है 5, लेकिन टोटल काम है आपको 30। तो इसको कितना दिन लगेगा करने में, तो इसको 30/5 कीजिए तो 5 6 जा 30। टोटल आपको इसको 6 दिन लग जाएगा काम को पूरा करने में। 6 दिन किसको लगेगा, तो मोहन और सोहन को। हम आशा करते हैं आप इस चीज को समझ गए होंगे। एक और आपको हम कॉन्सेप्ट के साथ इसको एक तरीका से और बताते हैं सॉल्व करने का, उसको भी आप लोग देख लीजिए। एक तरीका आपको हम और बताते हैं कॉन्सेप्ट वाला। देखिए ये आपको मोहन किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, सोहन 15 दिन में। तो ये 10 दिन है और आप लोगों को हम बता चुके हैं दिन यानी कि समय और कार्य क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो यहाँ पर अगर 10 दिन समय है तो ये कार्य काम क्या हो जाएगा, ये कार्य हो जाएगा आपका 1/10। कैसे हो गया, तो देखिए 10 के नीचे में क्या है, कुछ नहीं होगा तो हम यहाँ पर 1 डाल देंगे। तो ये आपका समय है, तो कार्य क्या होगा, समय और कार्य जब उल्टा होता है तो 10/1 था तो हम उल्टा कर दिए 1/10 कर दिए। यहाँ पर देखिए 15 दिन है मतलब 15 समय है, तो कार्य क्या हो जाएगा, यानी कि 15/1। तो कार्य आपका क्या हो जाएगा, कार्य आपका हो जाएगा 1/15। ये कार्य हो गया। अब दोनों का हम कार्य निकाल लेते हैं, यानी कि मोहन और सोहन का M+S का। ये मोहन का था, ये सोहन का था। तो 1/10 प्लस 1/15 एलसीएम ले लीजिए। 15-10 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 15-10 का एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। तो 30 में डिवाइड कीजिए 10 से, तो क्या हो जाएगा आपका 3। 10 3 जा 30, 3 1 जा 3 प्लस 15 2 जा 30, 2 1 जा 2। तो 3 + 2 5/30 हो गया। तो ये 1/6 आ गया। तो आप लोग बोलेंगे सर इसी क्वेश्चन को तो आप बनाए थे तो आंसर आपका 6 निकला था और यहाँ पर आपका 1/6 निकल गया, ये कैसे हो गया। तो ये 1/6 जो निकला है आपका, ये आपका वर्क निकला है, यानी कि काम निकला है, क्योंकि आप काम को ही तो जोड़े हैं। तो जब आपका वर्क 1/6 है तो हम क्या बोले हैं, समय और कार्य क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, इसको आप उल्टा कर दीजिए 1/6 को, तो 6/1। यानी कि आपको ये टोटल समय कितना लगा, तो टोटल समय लगा काम को कंप्लीट करने में 6 दिन। 6 दिन आपका आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए हमारा सारा क्वेश्चन सभी टाइप का रहेगा, तो ये मत समझिएगा कि एक क्वेश्चन ही हम एक टाइप का आपको 10 करवा दे, इससे कोई फायदा नहीं होगा। सभी टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे तो उसी में से कोई ना कोई एक टाइप आपको एग्जाम में टकरा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि x और y मिलकर किसी काम को 15 दिन में पूरा करे और y अकेला इस काम को 20 दिन में पूरा करे, तो x अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे, x + y
मतलब कि एक्स और वाई मिलकर कितना दिन में काम करता है, तो 15 दिन में काम करता है। वाई अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करे, वाई इसको अकेला करता है आपको 20 दिन में पूरा। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एक्स अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, ये 15 और 20 का कैल्शियम लीजिए। तो 15-20 कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा 60। तो 15 4 जा 60, 23 जा 60। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, जो एक्स अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो एक चीज आप लोग देख लीजिए, जो एक्स और वाई को जो एक दिन में जो वो काम करता है, तो एक दिन में वो 4 काम करता है। वाई एक दिन में 3 काम करता है। तो वाई जो एक दिन में 3 काम करता है, तो 3 को यहाँ बैठा दीजिए एक्स के ऊपर में। तो टोटल काम एक्स और वाई एक दिन में कितना कर रहा है, 4 कर रहा है। यानी कि एक्स 1 करता होगा, एक दिन में 1 काम करता होगा, तभी तो दोनों मिलकर 4 काम कर रहा है। और वाई तो हमारा 3 दे दिया, तो 3 1 4 हो गया। तो हमसे क्वेश्चन में पूछ के आ रहा है एक्स अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। और टोटल काम हमारा कितना है, 60 है। टोटल काम कितना है हमारा, 60 है। और एक्स एक दिन में कितना काम करता है, तो एक्स एक दिन में 1 काम करता है। तो टोटल काम उसको 60 काम करने में उसको कितना दिन लग जाएगा, तो 60 काम करने में उसको 60 दिन लग जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। एक बार फिर से हम रिवीजन करवा दे रहे हैं आपको। जो एक्स और वाई मिलकर उस काम को 15 दिन में पूरा करता है, वाई अकेला इस काम को 20 दिन में करता है। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिए तो 15 और 20 का एलसीएम हमारा 60 आ गया। तो 60 में 15 से डिवाइड दिए तो यहाँ 4 आ गया। और 60 में 20 से डिवाइड दिए तो हमारा 3 आ गया। मतलब एक दिन का ये काम हो गया दोनों का। एक्स और वाई एक दिन में 4 काम करता है और वाई एक दिन में 3 काम करता है। तो वाई तो अलग है नहीं। तो वाई समझिए एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो वाई की जगह 3 बैठा दीजिए। और टोटल काम तो दोनों मिलकर 4 कर रहा है। तो 4 में से 3 गया, कितना हो गया, 1। और वो 1 काम कौन करता होगा, तो एक्स करता होगा। तो हमसे क्वेश्चन में तो यही तो दोस्तों, जो एक्स अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। और टोटल काम आपका 60 है। और एक्स एक दिन में जब 1 काम कर रहा है, तो टोटल काम 60 है। तो एक दिन में जब 1 काम कर रहा है, तो 60 में 1 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 60 दिन हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब हमारा अगला टाइप है, क्वेश्चन है हमारा, मोहन सोहन से दोगुनी गति से काम करता है। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करे, तो मोहन अकेला उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन को हम चुटकियों में बना देंगे। कैसे, तो सबसे पहले लिख लीजिए मोहन और लिख लीजिए सोहन। तो देखिए क्या है, मोहन सोहन से दोगुनी गति से काम करता है। तो मोहन दोगुनी गति से काम कर रहा है, लेकिन किससे काम कर रहा है दोगुनी गति से, तो सोहन से। और दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करे, तो 12 दिन में। तो यहां पर 12 लिख लेंगे। और क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे, मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो इसके लिए हम एक छोटा सा चीज बताएंगे आपको। ये 12 है, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन दे दीजिए और दोनों को जोड़ लीजिए, मोहन और सोहन का। तो 2 1 कितना हो गया, 3। और जिसके बारे में पूछे, यहाँ पूछ रहा है अगर मोहन के बारे में, तो मोहन में क्या है आपको देखिए 2। तो 2 से आप क्या कीजिए, यहाँ पर 2 को नीचे में लिख लीजिए, डिवाइड दे दीजिए। तो यहाँ पे कट कीजिए, 2 6 जा 12, 2 6 12 और 6 3 18। यानी कि क्वेश्चन है मोहन अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगा। तो मोहन अकेला उसे 18 दिनों में हमारा पूरा करेगा। एक चीज आपको हम बता रहे हैं, जब इस टाइप का क्वेश्चन रहे तो कुछ नहीं, दोनों को लिख लीजिएगा। और लिखने के बाद जो आपका ये टोटल काम है, जो मतलब 12 दिन में टोटल काम नहीं है ये आपका दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरा करता है। तो 12 जो काम करता है उसको लिख लिए। लिखने के बाद क्या पूछ रहा है आपसे, मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखिए दोनों को हम पहले जोड़ लेंगे, 2 1 3। और जिसके बारे में पूछे निकालने के लिए उसको नीचे में रख देंगे। तो मोहन के बारे में पूछ रहा है, मोहन को नीचे में रख दिए। सोहन के बारे में पूछता है, सोहन को नीचे में रख देते। इसको जब सॉल्व किए तो 2 6 12, 6 3 18 हमारा निकल गया 18 दिन। मतलब मोहन अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, तो मोहन 18 दिनों में पूरा करेगा। अब बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। देखिए अगला टाइप है हमारा, एक्स अकेला किसी काम को 18 दिन में तथा वाई अकेला इसे 15 दिन में पूरा करता है। वाई अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया, तो शेष काम को एक्स अकेले कितने और दिनों में पूरा करेगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये।
ये जो काम जो बीच में छोड़कर चला जाता है, इसको हम बस चुटकियों में बनाएंगे और आप लोग भी चुटकियों में समझ जाएंगे। तो देखिए, एक्स अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करता है? एक्स करता है आपको 18 दिन में। वाई अकेला इसे कितने दिनों में पूरा करता है? तो वाई करता है आपको 15 दिनों में पूरा करता है। तो सबसे पहले क्या कर लेंगे, आगे हम देख ही लिए हैं, सबसे पहले कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 18 और 15 का हम एलसीएम लेंगे तो 18 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 90 हो जाएगा। तो 18 पंच 90, 15 छक्का 90। मतलब एक्स एक दिन में कितना काम करता है? एक्स एक दिन में 5 काम करता है। और वाई एक दिन में कितना काम करता है? तो वाई एक दिन में 6 काम करता है। लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? वाई अकेले ने इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। तो वाई जो 10 दिन काम करके छोड़ दिया, इसको हम ऐसे ही नहीं बोलेंगे भाई तुम छोड़ दो, वो जो काम किया है उसको हम लोग पकड़ लेंगे। कैसे पकड़ेंगे हम लोग? जो वाई अकेले इस पर 10 दिन काम करता है, तो वाई जब एक दिन में 6 काम कर रहा है तो ये 10 दिन में कितना काम करेगा? ये वाई 10 दिन में 60 काम करेगा। टोटल काम कितना था हमारा? तो टोटल काम हमारा 90 था। मतलब वाई 60 काम करके चला गया, तो बचा कितना काम? तो 90 में से 60 गया, 30 काम बचा। इस 30 काम को कौन किया? तो इस 30 काम को एक्स अकेले किया। और एक्स अकेले एक दिन में कितना काम करता है? तो 5 दिन में, एक दिन में आपको 5 काम करता है। एक्स अकेले एक दिन में कितना काम करता है? तो 5 काम करता है। और टोटल काम है आपका 30, तो 30/5, तो 5 छक 30। मतलब एक्स को कितना दिन लगेगा काम पूरा करने में? तो एक्स को टोटल काम पूरा करने में 6 दिन लगेगा। समझ गए आप लोग? इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, एक्स काम किया 18 दिन में लिख लिए, वाई काम किया 15 दिन में लिख लिए, 18 15 कैल्शियम निकाल लिए तो 90, मतलब टोटल काम हो गया 90। एक दिन का एक्स का काम निकल गया 5 काम, एक दिन का वाई का काम निकल गया 6 काम। कैसे निकला? तो 90 में 18 से डिवाइड दिए 5 आ गया, और 90 में 15 से डिवाइड दिए 6 आ गया। मतलब एक दिन में एक्स किया 5 काम, वाई किया 6 काम। तो लेकिन ये बात बोल रहा है कि वाई अकेले इस पर 10 दिन काम करके छोड़ दिया। तो भाई वो जो छोड़ा, बोलेंगे हम छोड़ो नहीं, उसको हम पकड़ लिए। 10 दिन काम किया, छोड़ दिया। एक दिन में वाई अगर 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम करेगा? 10 छक्के 60 काम करेगा। टोटल काम था 90, मतलब 90 में से 60 काम कर दिया, तो बचा कितना? 30 काम। और 30 काम को कौन कर रहा है? तो एक्स कर रहा है। तो एक्स अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5 काम। तो 30/5 बराबर 6। मतलब एक्स को कितना दिन लगेगा काम करने में? एक्स को पूरा करने में लगेगा 6 दिन। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप है हमारा, ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी इस काम का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है, सी इस काम का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो ए बी सी इस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए एक आसान सा ट्रिक। सबसे पहले क्या लिख लेते हैं हम? ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और सी लिख लेते हैं। तो ए एक काम का 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है। 1/2 का मतलब क्या हो गया? 1/2 का मतलब हो गया आधा काम। आधा काम जब ये 5 दिन में पूरा कर रहा है तो पूरा काम करने में इसको कितना लगेगा? तो आप लोग वैसे ही बता सकते हैं, जो 10 दिन लग जाएगा पूरा काम करने में। मतलब आधा काम करने में जब इसको 5 दिन लग रहा है तो पूरा काम करने में कितना लग जाएगा? इसको 10 दिन लग जाएगा काम करने में। और इसको ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, उल्टा कर देंगे और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? जैसे 1/2 है, इसको आप लोग कर देंगे 2/1 और इससे गुना कर देंगे 2/1 गुने 5, 2 5 10। अगला है आपका 3/5 भाग बी क्या कर रहा है? तो 9 दिन में पूरा कर रहा है। इसको भी उल्टा कर लीजिए, 5/3 गुने 9, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15। फिर क्या आपका सी 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो सी 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो 2/3 को फिर उल्टा लिख लीजिए, 3/2 गुने 8, तो 2 चौक 8, मतलब 3 चौक 12। मतलब सी को पूरा काम करने में आपको 12 दिन लगता है, बी को लगता है आपको 15 दिन और ए को लगता है 10 दिन। ये कैसे निकाल लिया आप लोग समझ गए। अब हम टोटल काम निकाल लेते हैं। भाई टोटल काम कितना है? तो 10, 15 और 12 कैल्शियम क्या हो जाएगा हमारा? 60 हो जाएगा। तो 60 में मतलब 60 आपका हो गया। अब क्या? टोटल काम हो गया। अब 60 में 10 से डिवाइड देंगे तो 6 हो गया। 10 छक्के 60, 15 चौके 60, 12 पंचे 60। मतलब ए एक दिन में कितना काम कर रहा है? 6। बी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4। सी एक दिन में कितना काम कर रहा है? 5। तो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है हमसे? जो ए बी सी इस काम को मिलकर
कितने दिन में पूरा करेंगे? अब देखिए आपका टोटल काम है 60, तो तीनों मिलकर बोल रहा है, किसी एक का तो बोल नहीं रहा है, तो तीनों को जोड़ देंगे। एक दिन में जो तीनों काम करते हैं तो 6 4 10 5 15, आपका ये 15 हो गया, और ये 15 हो गया, आपको एक दिन का कार्य हो गया 15, और टोटल काम है आपका 60, तो 15 चौके 60, यानी कि 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। किनके द्वारा? तो एबीसी के द्वारा। तो हम उम्मीद करते हैं आप इसे बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से आप इसे समझ गए होंगे। हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।